पर जो कि मेरा YouTube चैनल है, आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लगातार आपके सुझाव, आपके कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं और इसका तहे दिल से बहुत-बहुत शुक्रिया। और आज के इम्पोर्टेंट एक विषय पर जिस पर बात करनी बहुत ज़रूरी है, मुझे लगा एक फुटेज मैंने देखा और काफ़ी सोशल मीडिया पर चल रहा है कि आज बिहार में जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जो इम्तिहान अभी 13 दिसंबर को होने वाला था, उसमें छात्रों की डिमांड ये थी कि नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है, उसको हटाया जाए और वन शिफ्ट वन पेपर फॉर्मेट को बहाल किया जाए। एस्पिरेंट्स आर डिमांडिंग दैट द एग्जाम बी हेल्ड इन वन शिफ्ट वन पेपर फॉर्मेट एंड इसको लेकर बीपीएससी के जो अधिकारी हैं बीपीएससी के यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के, उन्होंने नॉर्मलाइजेशन को मना कर दिया है। अब नॉर्मलाइजेशन क्या प्रोसेस है? नॉर्मलाइजेशन वो प्रोसेस है जिससे कि आपको जो मार्क्स मिलते हैं एक या दो शिफ्ट्स में, उनको एक स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला के तहत इक्वलाइज किया जाता है, उसको बराबर किया जाता है और कैंडिडेट को एक परसेंटेज स्कोर मिलता है और उसमें वो जो कैंडिडेट्स हैं या जो छात्र हैं वो उनके हक में नहीं रहता। तो इसी चीज को हटाने की मांग छात्र कर रहे हैं। आज बिहार की पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया और अगर आप विजुअल्स देखें अगर सोशल मीडिया में, तो बहुत ही भयावह हैं क्योंकि बहुत बुरी तरह से छात्रों को पीटा गया है। कुछ इसी तरीके का नजारा हमने इलाहाबाद में अभी देखा था पिछले महीने या पिछले के थोड़े दिन पहले ही, एक डेढ़ महीने पहले की बात है कि यूपी में भी इस तरीके का मामला सामने आया था और जिस समय की योगी सरकार को उस पर मानना पड़ा। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता है कि अगर यूपी में इस तरीके की बात थी तो फिर बिहार की सरकार ने क्या ये देखा नहीं कि यूपी में क्या हुआ था और कम से कम छात्रों की बात मान लेती? क्या जरूरत है छात्रों के ऊपर लाठी बरसाने की? आज नीतीश कुमार को क्या मिल रहा है इन छात्रों के ऊपर लाठी बरसाने की, अगर उनको अंतोगत्वा मानना ही है छात्रों की बात? आज हमारे साथ युवा हल्ला बोल जो कि बहुत क्लोजली इन इश्यूज पर काम करता है, तो उसके वर्किंग प्रेसिडेंट गोविंद मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गोविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और ये बिहार में जो छात्रों की जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ है, आज क्या कुछ हुआ है एग्जैक्टली अगर हमें आप बता सकें तो? बहुत ही विभत्स है ये वीडियोज जो सामने आए हैं जी। नीलू जी, आगामी 13 तारीख को बिहार में बीपीएससी की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं 13 तारीख से। तो इस परीक्षा को देने वाले अभ्यर्थी जिनको अब मुश्किल से एक हफ्ते बाद परीक्षा देना है, वो आज प्रदर्शन करने गए हैं और बीपीएससी कार्यालय में प्रदर्शन करने गए, जहां पे उन पे लाठियां चलाई गई। एक तो इतने क्रूशियल टाइम में जिसमें छात्रों को लगातार बैठ के पढ़ना होता है, रिवाइज करना होता है, तमाम डिस्ट्रैक्शन से दूर हटना होता है। मुझे अच्छे से पता है कि बहुत सारे छात्र अपने घर नहीं जा रहे हैं, शादी ब्याह में नहीं जा रहे हैं, तमाम फंक्शन छोड़ रहे हैं और वो मन लगा के पढ़ने की कोशिश करते हैं। इस ऐसे में बीपीएससी क्या करती है, पूरे पेपर परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस इंट्रोड्यूस कर देती है। अब उस नॉर्मलाइजेशन जो पिछले दिनों, जिसका आपने ठीक बताया, उत्तर प्रदेश में जिसके विरोध में प्रदर्शन हुआ, उसी के विरोध में बिहार में लगातार पिछले 3-4 दिनों से लगातार प्रदर्शन चल रहा था और सोशल मीडिया के माध्यम से लोग अपनी बातें कह रहे थे। तमाम छात्र अलग अलग गुटों में बीपीएससी ऑफिस में गए, जहां उन्होंने कहा कि भाई ये नियम बहुत गलत है, इसको हटाया जाए। और आज तक नॉर्मलाइजेशन को समझने वाला, समझाने वाला कोई नहीं आया। मतलब जितने भी आयोग में परीक्षाएं हुई, इसके थ्रू वहां गड़बड़ियां हुई, छात्रों के हक में नहीं हुई, जिसके विरोध में आज छात्र प्रदर्शन करने पहुंचे। जब उनकी जेन्युइन मांग को सुन लेना चाहिए, ऐसे में सरकार उनको जवाब कैसे देती है? लाठियां मार करके। तमाम छात्रों को घायल कर दिया गया, लाठियां मारी गई, तमाम शिक्षकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी भी स्थिति ये है कि बहुत सारे छात्र पुलिस की हिरासत में हैं। प्रदर्शन के बाद जिनको एक हफ्ते बाद परीक्षा देना है, बीपीएससी की परीक्षा देना है, उन छात्रों को ये बिहार की सरकार जेल भेज रही है। अब आप सोच सकती हैं कितना विभत्स होगा उनके साथ, जो सालों साल तैयारी कर रहे हैं, जिनको लग रहा है कि इस बार एक बड़ी परीक्षा हो रही है। इस बार बिहार में चुनाव को देखते हुए एक तरफ तो सरकार वैकेंसी बड़ी लाई है, पिछले जितने भी पीएससी की परीक्षाएं हुई उसमें पोस्ट कम होते थे, इस बार लगभग 2000 के करीब में पोस्ट आई, जिसके लिए बड़ी संख्या में छात्र तैयारी कर रहे हैं और वो परीक्षा देने वाले थे। परीक्षा का तिथि एकदम पास में है। ऐसे में सरकार को अब ये स्थिति आगे न बनानी चाहिए कि छात्र दोबारा जाके धरना प्रदर्शन दे, सब कुछ करें। ये लाठियां सही जवाब नहीं है। सरकार या तो समझाए
कि नॉर्मलाइजेशन क्या प्रोसेस है। अब जो प्रोसेस सरकार को समझ में आ रही है वही प्रोसेस यूपी में भी हुआ, जिसका भारी विरोध हुआ। जब यूपी में वो प्रोसेस कैंसिल हो जाता है, उसके बावजूद बिल्कुल, बिहार में ऐसा क्यों? यूपी में भी तो भाई भाजपा की सरकार है, योगी जी की बिल्कुल। सरकार है, भाजपा से जुड़े हुए हैं। नीतीश कहीं ना कहीं अभी भाजपा से जोड़ के भाजपा के ही गठबंधन में सरकार चला रहे हैं। और वो जो कहते हैं बड़ा सुशासन सुशिक्षा परीक्षाएं नियमित कराने वाला ढकोसला वो हर बार नाम ले रहे हैं, और ऐसे में ये छात्रों को नॉर्मलाइजेशन थोप दे रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस को मैं बता देना चाहूंगा कि नॉर्मलाइजेशन ऐसे प्रोसेस है जिसमें कई अलग अलग शिफ्टों में पेपर होता है, और कौन सा परीक्षा कठिन हुआ, किस शिफ्ट की परीक्षा कठिन हुई, किस शिफ्ट का परीक्षा आसान हुआ, ये आयोग डिसाइड करता है। और वो स्वतः संज्ञान लेते हुए कि कौन सा अधिक हुआ, कौन सा कम कठिन हुआ, इस पे वो पेपर को नॉर्मलाइज कर देता है। सपोज कीजिए कोई पेपर आसान आ जाता है और उस परीक्षा में आप 100 नंबर पाती हैं, उस परीक्षा में जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो आपके 100 से घट के नंबर 70 हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे, कितने होंगे इसका पता नहीं। और कोई पेपर का अगर कठिन आ जाता है, आप अगर 100 पाती हैं तो वो 150 200 तक चला जाता है। तो ये बिल्कुल अचंभा करने वाला होता है कि मतलब मेहनत करके जो एग्जाम दे के आते हैं परीक्षार्थी, उनका जब रिजल्ट आने वाला होता है वो उनके भाग्य भरोसे हो जाता है, उनकी मेहनत पे वो रिजल्ट नहीं जाता है। और ये लकी ड्रॉप वाले प्रोसेस को बैक करने के लिए कि हमारी परीक्षा जो हमारे मेहनत के हिसाब से नंबर मिले, उसको बैक करने के लिए छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, और उन प्रदर्शन के जवाब में इनकी लाठियां खानी पड़ रही है। क्या छात्रों की बात आयोग से हुई है? बातचीत, कोई बातचीत का रास्ता, जैसे कि हमने यूपी में देखा था, कोई बातचीत का रास्ता निकल रहा है, या फिर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के अधिकारी कह रहे हैं कि भाई हम आपकी कोई बात नहीं मानेंगे? रवैया क्या है अधिकारियों का, सरकार का? नीलू जी, ये बड़ा ढीठ रवैया होता है सरकारों का या आयोग का कहा जाए तो। वो पहले तो इसको इग्नोर करेंगे, अगर आपकी कम संख्या है, वहां छात्र कम संख्या में भी पहुंचे थे, लेकिन वो सीधे नेग्लेक्ट कर देंगे कि आपके ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। जब वो बड़ी संख्या में जाएंगे, जब उनको लगेगा कि अब बात नहीं कर सकते हैं, तो वो लाठियां चलवा देंगे, वो डरा देंगे कि आपके ऊपर मुकदमे लग जाएंगे। और इन सब के प्रोसेस के बाद अगर छात्र में इतनी हिम्मत है कि लाठी खा करके दोबारा उनसे बात कर सकते हैं, तब जाके कहीं संभव होगा कि वो बात करेंगे। और ये ऐसे लोग हैं जो आसानी से सीधे नहीं होने वाले। इनको नॉर्मली अगर लेटर दे के कहा जाए, ज्ञापन दे के कहा जाए कि इस परीक्षाएं में ये सुधार कर लीजिए, तो ये करने वाले नहीं है, जब तक इनको नहीं लगेगा कि इनको पॉलिटिकल नुकसान हो जाएगा। ये सरकार और ये आयोग मिली जुली होती है, जब तक उसमें पॉलिटिकल फायदा इनको नहीं दिखता है, तब तक ये अपने कदम को वापस नहीं लेने वाले हैं। नहीं, लेकिन मुझे ताज्जुब इस बात का हो रहा है, गोविंद जी थोड़ा सा सेंटर में आ जाइएगा, आप बहुत किनारे चले गए हैं कैमरे के, थोड़ा सा बीच में आ जाइए। जी जी। हाँ, थोड़ा सा और बीच में, थोड़ा सा और बीच में। हाँ, बस अब ठीक है। मैं ये कह रही हूं कि 2025 में अक्टूबर या नवंबर में बिहार का चुनाव होना है। आखिर इतना बड़ा चांस नीतीश कुमार क्यों ले रहे हैं? क्या उनको केंद्र की तरफ से निर्देशन है कि भाई हमें इस तरीके की डिमांड्स को मानना ही नहीं है? क्यों इतना बड़ा चांस नीतीश कुमार आपको लग रहा है कि ले रहे हैं? ये अड़ियल और ढीठ रवैया ही है सरकार का, और कुछ नहीं है इसमें। ये चुनाव तो इनके सर पे, जब तक, वही मैं कह रहा हूं, जब तक इनको नहीं लगेगा कि इनका पॉलिटिकल नुकसान हो जाएगा, मतलब ये प्रदर्शन अभी इस लेवल पे नहीं है कि इनको पॉलिटिकल नुकसान होने वाला है। इनको ऐसा फील होता है कि अभी छात्र तो भूल जाएंगे भाई, 4 दिन में एग्जाम देके भूलने वाले हैं। तो जब तक इनको ये नहीं लगता है कि पॉलिटिकल कुछ खतरा है, जैसे यूपी में लगा। यूपी में वही यही छात्र होते हैं, कुछ यूपी का भी एग्जाम देते हैं, कुछ बिहार का भी एग्जाम देते हैं, पूरे देश भर की परीक्षा। इस परीक्षा में कोई भी परीक्षा में बैठ सकता है। ये लोक सेवा आयोग से राज्यों के आयोग होते हैं, कोई भी इस परीक्षा में आसानी से परीक्षा दे सकता है। ऐसे में ये वही छात्र हैं, ये अब उन्हीं का प्रतिबिंब मानिए जो यूपी में प्रदर्शन कर रहे थे। और ये प्रदर्शन जब तक उस स्केल पे नहीं पहुंचेगा, इस सरकार को खतरा नहीं मिलेगा। आप देखिए, जब यूपी में प्रदर्शन शुरू हुए तो पहले दूसरे दिन लाठियां बरसी, और तीसरे चौथे दिन वो फिर घुटनों पे आ गई, सरकार घुटनों पे आ गई। भाई जब तुमको वही काम करना है तो अभी क्यों डंडे बरसा रहे हो? इतनी ठंड है, आप देखिए। ऐसे में छात्र वो प्रदर्शन करने जा रहे हैं, और कितनी बेरहमी से ये मार रहे हैं। इनको लग ही नहीं रहा है कि भाई ये गुंडे हैं, मवाली हैं, या आतंकवादी हैं, या छात्र हैं। यही छात्र हैं जो इनको
लगता है कि जिनके भरोसे ये कहते हैं कि डेमोग्राफिकल डिविडेंड है देश में, देश के भविष्य युवा है, दुनिया का सबसे युवा देश भारत हुआ है, और उन युवाओं के साथ ऐसा सलूक करते हैं, लाठियां बरसाते हैं। तो ये बड़ी निंदनीय है, बड़ी शर्म की बात है जो इस सरकार के लिए, जो छात्रों से ऐसा व्यवहार कर रही है, जिसका खामियाजा इनको जरूर भुगतना पड़ेगा। लेकिन अभी छात्रों का क्या है? छात्र अभी प्रदर्शन कर रहे हैं, 13 तारीख को आपने कहा कि इम्तिहान है, तो ऐसे में क्या होगा? क्या 13 तारीख के पहले क्या कोई सरकार के साथ इन छात्रों को कोई ब्रेक थ्रू मिल सकता है, कोई राहत मिल सकती है, वरना उनको झकमार के इस एग्जाम को देना पड़ेगा, या वो कह रहे हैं कि एग्जाम नहीं देंगे? क्या सीन है? नहीं, छात्र एग्जाम देने के लिए भी तैयार हैं, पूरी तरह से एग्जाम देने के लिए तैयार हैं। छात्रों की सीधी सी मांग है कि ये नॉर्मलाइजेशन का नियम इस पे से हटाया जाए, और ये छात्र अभी बैक नहीं होने वाले हैं। छात्र आज प्रदर्शन किए हैं, कल भी बड़ी संख्या में प्रदर्शन होगा। तो अगर भले जो डिमांड है कि नॉर्मलाइजेशन को हटा दिया जाए, तो नॉर्मलाइजेशन को हटाने का मतलब क्या हो गया कि एक ही शिफ्ट में एक ही तरीके का पेपर जी सबको मिले? ओके, जी ओके। जी जी, एक ही शिफ्ट में है। और बीपीएससी ने पहले कहा था, बीपीएससी ने कहा था कि अगर हमारी संख्या ज्यादा नहीं होती है छात्रों की, तो हम एक दिन में एक शिफ्ट में करवा देंगे। और वो ज्यादा नहीं हुई, जितनी जितनी इनकी कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी के हिसाब से ही छात्र हैं जो परीक्षाएं करवाई जा सकती हैं। जैसे यूपी में आपको बहाना दिख रहा था सरकार का, वो कह रही थी कि भाई हम इतने सेंटर हमारे पास नहीं है, जिसमें ये था कि हालांकि सेंटर तो यूपी में थे ही, लेकिन सरकार क्लेम कर रही थी हमारे पास इतने सेंटर नहीं है कि परीक्षाएं हम एक साथ एक शिफ्ट में करवा दें। लेकिन इनके पास वो भी बहाना नहीं है, इनके पास पर्याप्त साधन है। इन्होंने परीक्षाएं बड़ी आसानी से करवा चुके हैं ये, और कोई तुक नहीं बरतता है कि 2 दिन 2 शिफ्ट में करवाएं, ये एक दिन में परीक्षाएं करवाएं। और एक दिन में, अभी जैसे अभी सेंटर किसी को नहीं पता है, वो 3 दिन पहले ही पता होना है कि कहाँ होगी परीक्षाएं, कहाँ होगा, उस सेंटर पे पहुंचने के लिए। तो इनको अभी बड़ी आसानी से ये करवा सकते हैं कि परीक्षाएं एक दिन में एक शिफ्ट में करवा सकते हैं। और सरकार जब तक इस मांग को, छात्रों की मांगों को नहीं मानती है, तो मुझे नहीं लगता छात्र शांत बैठने वाले हैं। हम्म। लेकिन अब इसका हश्र क्या होगा? क्या छात्र एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नीतीश कुमार से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, या जो आयोग है उसके अधिकारियों से मिलेंगे? प्लान क्या है? क्योंकि 13 तारीख में ज्यादा टाइम नहीं बचा है, मुश्किल से 3-4 दिन बचे हैं, 4-5 दिन। नहीं, छात्र तो लगातार चाह रहे हैं कि ये जो बीपीएससी के अधिकारी हैं, इनके थ्रू सरकार तक बात पहुंचे, क्योंकि हम्म। सरकार तक जब देख रहे हैं अधिकारियों तक पहुंचना बड़ा दूभर होता है, कोई उनकी सामान्य सी बात होती है तो वो सुनी नहीं जाती है। ऐसे में नीतीश कुमार तक पहुंचना तो बहुत मुश्किल है, और वो छात्रों के बारे में इतना नहीं सोचते। मुझे नहीं लगता कि वो जरा सा भी संजीदा है कि छात्रों की बात सुने। तो ऐसे में छात्र कोशिश कर रहे हैं कि आयोग के चेयरमैन के थ्रू सरकार तक बात जाए, एक दिन में एक शिफ्ट की परीक्षाएं हो पाए। और ये मीडिया से छात्र चाहते हैं कि मीडिया उनको दिखाए, ताकि ये बात कहीं ना कहीं मीडिया के थ्रू भी नीतीश कुमार तक पहुंच सकती है। जिस तरह का उनका शासन कुशासन रहता है, मुझे नहीं लगता कि वो इतने लाठी चार्ज के बाद भी वो सुने होंगे। क्योंकि उनका तो सीधा सा रवैया है कि भाई, जहां भी कोई आवाज उठ रही है, आप बिहार में ये कोई पहला मामला नहीं है, बिहार के उस गर्दनी भाग में जहां इस तरह का चल रहा है, वो तमाम प्रदर्शन होते रहते हैं। और मुझे लगता है कि हर वाजिब सवाल का जवाब सरकार लाठियों से ही देती है, क्योंकि इनके अलावा ये इतने अड़ियल, इतने ढीठ है, इनके पास कोई और जवाब होता ही नहीं है। ये तो भाई बड़ा जिस तरह का ये नॉर्मलाइजेशन वाला चक्कर है, पहले तो स्वतः संज्ञान लेते हुए इसको नहीं लाना चाहिए था, सरकार लाती ही नहीं। दूसरा, अगर स्वतः संज्ञान नहीं हुआ, तो यूपी में देख करके जिस तरह प्रदर्शन हुआ, जिस तरह आंदोलन हुआ, पूरे देश भर में आवाज गई, वहां से नहीं आते। उसके अलावा इनके पास आयोग में भी इतने एक्सपर्ट होते हैं, अगर उनकी राय माने होते, मुझे नहीं लगता कि एक्सपर्टों की राय मानी गई है इसमें। तो ये मतलब आप समझ लीजिए, ये नियम ऐसे डकवर्थ लुइस जो नियम होता है ना क्रिकेट में, जो अचानक से कह दिया जाता है कि फलाना टीम जीत गई, फलाना हार गई, और किसी को कुछ नहीं पता होता है, उसी तरह का नियम है नॉर्मलाइजेशन का। तो ये तो बड़ी आसानी से लोग बता देते, इनको समझा देते, और ये नियम लगता ही नहीं। लेकिन जबरदस्ती का छात्रों से, युवाओं से ये पंगा लेने के लिए, संघर्ष करवाने के लिए इन्होंने ये नियम को डाला। और जब छात्र इस नियम का विरोध कर रहे हैं, तो उन पे लाठियां बरसाई जा रही हैं। तो अंत में क्या कहा जाए कि क्या नीतीश की मति मारी गई है कि चुनावी साल में
इस तरीके से छात्रों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तो क्या उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा आने वाले चुनाव में? 2025 में अक्टूबर नवंबर में ही चुनाव है वहां। बिल्कुल, अगर तुरंत ये इनको डैमेज कंट्रोल तो इसी से हो सकता है कि अगर ये छात्रों की बात सुन लें, वरना इस मामले को जितना बढ़ाएंगे वो उनको बहुत बड़ा डैमेज देने जाने वाला है, क्योंकि इतनी बड़ी परीक्षा है पूरे बिहार में, हर जिले से इसमें छात्र परीक्षा देते हैं, और इसके जिले के बाहर भी जो ये एक इमेज बन जाती है। जैसे आपको याद होगा जब शिक्षक भर्ती हुई बिहार में, तो तेजस्वी और नीतीश कुमार की दोनों लोगों की सरकार थी, और पूरे देश भर में गया कि भाई बिहार में बहुत अच्छी शिक्षक भर्ती हो गई। उसी तरह का इमेज अभी जा रहा है। नीतीश कुमार का छात्रों के प्रति जो रवैया है वो पूरे देश में जा रहा है, पूरे देश को दिख रहा है। और सरकार का जो मतलब जो इससे जुड़े हुए छात्र हैं वो बहुत ही मतलब आप जान सकती हैं कि वो सरकारी नौकरी तैयारी करने वाला कौन छात्र होते हैं, गरीब पिछड़े घरों से होते हैं। वो छात्र हैं जो अपने घर तक वो बात पहुंचाएंगे, पूरा परिवार उससे उनसे जुड़ा होता है, और ऐसे में इनको बहुत बड़ा ये दंड देने वाला है पूरा आंदोलन में। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद जी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।